तो ऑल ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं महाजनपदास, ठीक है, और स्टार्टिंग ऑफ मगध एम्पायर बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह आज हम लोग करेंगे, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है, सबसे पहला क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे के सारे, जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर कोई ना कोई ईयर में कोई ना कोई एग्जाम में आ चुके हैं। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चंस में है नहीं, देखते हैं। सबसे पहला पूछा गया है कौसाला, वाइट है, चलेगा कोई नहीं। कोसाला, अंगा, काशी एंड वज्जी वेर ऑल, सबके सब कौन थे? कॉन्क्वेर्ड बाय किंग अजातशत्रु, ना मुन्ना ना, पार्ट ऑफ द 16 महाजनपदास। 16 महाजनपदास हैं टोटल, ठीक है, उन्हीं में से ये कुछ हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द 16 महाजनपदास। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, which of the following महाजनपदास emerged as the most powerful at the end of the prolonged conflict for supremacy। टोटल 16 महाजनपदास थे, ठीक है। फ्यूचर में जाके आगे जाके सिर्फ और सिर्फ एक जो है सबसे ज्यादा पावरफुल बना था, कौन था वो? मगध, है ना। मगध जो था, जहां पर ही तुम सुने होगे चाणक्य का नीति से वहां पर ही मौर्य डायनेस्टी का स्टार्ट, हालांकि ऑलरेडी था तुम्हारा, क्या डायनेस्टी था आगे देखेंगे, नाम भूल गया उसका। फिर वो मौर्य डायनेस्टी का स्टार्टिंग किए थे, किसके साथ? तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त वहां के राजा थे, ठीक है, धनानंदा को हरा के वो बने थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टैक्स नोन एज द भागा टैक्स, ठीक है, वाज लीव्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग महाजनपदास पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। टैक्स जो है वो था तुम्हारा कल्टीवेशन में 1/6 जो था भागा, उसका नाम था भागा टैक्स। जैसे कि हम लोग देते हैं ना जीएसटी टैक्स, एक तरफ से जीएसटी है, ठीक है, वैसे ही वहां पे था भागा, 1/6 भाग। कल्टीवेशन, जितना भी कल्टीवेशन तुम्हारा हुआ होगा बाबू, उसका 1/6 पार्ट हमको दे देना, ये तुम्हारा भागा है, ये तुम्हारा टैक्स है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम मगध। मगध का कैपिटल कौन था, है ना। देखो मगध का जो कैपिटल था राजगृह, बाद में उडाइन, जो कि अजातशत्रु के बेटे थे, और अजातशत्रु किसके बेटे थे? बिंदुसारा के बेटे थे, ठीक है। उन्होंने राजगृह से इसको शिफ्ट किया था पाटलिपुत्र, जो कि आज का हमारा पटना है, बिहार में पटना है ना, पटना नहीं पटना, पटना है नहीं पटना है, समझ में। तो पहले था राजगृह, फिर वो कन्वर्ट हो गया पाटलिपुत्र में। कौन क्या था? उडाइन। चलो आगे देखते हैं हम लोग, Who among the following was the last of the नंदा डायनेस्टी। मैंने बोला था धनानंदा जो था सबसे लास्ट, इसके बारे में स्टोरी वगैरह तो बहुत सुने ही होगे कि धनानंदा बहुत अय्याश टाइप का राजा था, वो उसके पास बहुत सारा सेना था, बहुत बड़ा था उसका। तो उस वक्त अलेक्जेंडर का इन्वेजन वगैरह हो रहा था इंडिया में, तो चाणक्य गए थे उसको वॉर्न करने के लिए, बाबू कोई आ रहा है, बहुत बड़ा सेना होना है उसके पास वगैरह वगैरह, वो हमको सबको अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए ताकि उससे हम लोग लड़ सकें, अगर वो आएगा लड़ने का। हालांकि वो पहुंचा नहीं था, वो बीच में ही बेचारा उसका जो उसका खुद का सेना, वो अलेक्जेंडर को कोई हरा नहीं पाया था, लेकिन उसका खुद का सेना से वो हार गया था। मतलब कि अब उसका सेना वाला बाबा बस कितना मेहनत करवाएगा, घर जाने दे, मेरे घर में बीवी बच्चा इंतजार कर रहे होंगे, तू कहाँ हम लोग को दौड़ाया जा रहा है। इसके लिए फाइनली वो लोग सरेंडर मार दिया, अब हम लोग नहीं लड़ेंगे बाबा, जा तो अकेले लड़ना। अब अकेले क्या है, कितनों से लड़ेगा बेचारा वो, तो बेचारा फाइनली हार गया अपने ही सेना से। तो धनानंदा जो था लास्ट रूलर था तुम लोगों का, किसका? नंदा डायनेस्टी का। तो चाणक्य का जब वो अपमान किया था, तो चाणक्य बोला तो रुक बेटा तेरे को बताता हूं मैं, धनानंदा को वार्न करने गया था वो, कि बेटा अलेक्जेंडर आ रहा है, सुधर जा, बना ले एक ठो अखंड भारत, तो हम लोग उससे लड़ पाएंगे। वो बोला तू निकल, पहली फुर्सत में निकल। कौन बोला? धनानंदा बोला किसको? चाणक्य को। तो चाणक्य बोला ठीक है बेटा, तू मेरे को भगाया ना, तू मेरे को किया ना, मेरे को अपमान किया ना, रुक तेरे को बता रहा हूँ बोला। और गया, एक ठो बच्चा को पकड़ा, बोला चल तेरे को मैं राजा बनाता हूँ, और उसको मस्त खिलाया पिलाया, हट्टा कट्टा मोटा कराया, पूरा लड़ने के लायक बनाया और बना दिया उसको राजा।
पूरा स्टोरी उसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो राजा बनाने के लिए धनानंद को हराना पड़ता है ना, धनानंद को हरा के फिर वो मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किया। कौन? चाणक्य बोलो या चंद्रगुप्त मौर्य बोलो। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, चाणक्य को बनाया था, सहायता किया था, क्या करना नहीं करना उसको सिखाया था हर चीज। इन एंशिएंट टाइम द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, साउथ गंगा मतलब कि देखो एंशिएंट टाइम में ये है गंगा, ये उसका ट्रिब्यूटरी है सोन, सोन गंगा, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में है यहाँ पे, आई थिंक पाटलिपुत्र है, अब पूरा का पूरा मगध बोल सकते हो, यहाँ पे है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में पाया जाता है। तो गंगा का साउथ में क्या है? मगध। ये रीजन था क्यों मगध एमर्ज हुआ। मगध एमर्ज का 3 4 5 6 रीजन है, जितना बोल सकते हो। वहां पे बहुत सारे हाथी मिलते थे मगध में, बहुत सारे हाथी मिलते थे वहां पे, ठीक है। वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, ठीक है, 5 हिल्स बोलते हैं, 5 हिल्स से घिरा हुआ था, तो वहां पर अटैक करना बहुत मुश्किल था। क्या करेंगे? अपना सेना लोग को पहाड़ में चढ़ा देंगे, बेटा देख कौन दूर दूर से आ रहा है, जो आएगा उसको वहीं से पत्थर फेंक के मार दो, है ना, ये बड़े बड़े पत्थर मारो यार, मार दो, मर जाएगा सारा वहीं पे, है ना। तो और फिर कॉन्फ्लिक्ट में था ये, मतलब कि अब इधर उधर से तो कोई हमला कर नहीं सकता, नदी है चारों तरफ, वो आएगा तैर के आएगा, तैर कर आ बेटा आ जा, चढ़ जा, आ जा ऊपर आ बोलेगा, अब वहीं एक लेके रखे रहेगा, आ बेटा चढ़, तू वहीं रहेगा, तू ऊपर नहीं आने दूंगा, तो ऊपर आएगा तो मार दूंगा, तो वहीं रह। अब बेचारा पानी में कब तक रहेगा, नहीं रह पकड़ जाते तक, अब आएगा तो ऊपर आएगा तो मार देंगे। अब एक साथ तो सारे के सारे आएंगे नहीं, अब सब भगवान श्री राम के जैसा तो सेतु बांध के जाएंगे नहीं ना, वो लोग तैर के आएंगे, अभी जिसमें भी आएंगे, तो बेटा आएगा तो मार दूंगा, ऐसा टाइप का था। तो वहां पर मगध में दूसरा कोई आ नहीं सकता था, है ना। तो क्या हुआ, पहाड़ हुआ, आसपास का ये कॉन्फ्लिक्ट्स में था, गंगा और सोन का कॉन्फ्लिक्ट में था, सिर्फ एक ही एरिया था, यहाँ से तुम लोग आ सकते, आओगे तो फिर मार देंगे, है ना। कितना ही लोग आओगे तुम लोग, हम लोग हैं बहुत सारे। तो वहाँ पर ही और बहुत बड़े बड़े राजा, मतलब कि बहुत दिमाग वाले, बहुत साहसी वाले टाइप के राजा टाइप भी थे वहाँ पे, हाथी वगैरह मिलता था वहाँ पर, आयरन का माइंस होता था, तो वहाँ पर हथियार बनाना बहुत ईजी था, है ना, झारखंड वाला एरिया में मिलता था। तो ये सब रीजन था मगध का एमर्ज होने का रीजन, ठीक है। चलो, रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू डैश महाजनपदा इन, अरे यार यही तो है मगध, अभी तो बताया मैंने, गंगा और सोन का कॉन्फ्लिक्ट में था कौन? मगध। विथ रेफरेंस टू द 16th महाजनपदा विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैपिटल सिटी, इसमें से कौन सा कैपिटल सिटी नहीं है? देखो उज्जैन जो है वो कैपिटल है किसका? उज्जैन आई थिंक किसका कैपिटल था? उज्जैन माहिष्मति, दोनों के दोनों अवंती का कैपिटल थे, हाँ दोनों के दोनों अवंती का कैपिटल थे, ठीक है। तो अवंती जो है तुम लोगों का आंसर होगा, क्यों? अवंती जो है तुम लोगों का खुद एक महाजनपदा है, वो कैपिटल सिटी नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखे हम लोग, हाँ देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर? मैंने बताया था उडाइन, उड़ा के ले जाऊंगा बोला था, ठीक है। उडाइन जो था अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, कहां से? राजगृह से पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, ठीक है। आंसर होगा उडाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग महाजनपदास ऑफ एंशिएंट इंडिया? अगर आप लोगों ने महाभारत देखा है तो उसमें एक प्राणी था जिससे हम कहते थे कंस मामा, ठीक है। तो कंस मामा जो थे वो गांधार नरेश बोलते हैं उसको, गांधार नरेश, सुने हो कि नहीं? अगर देखोगे तो पता चल जाएगा, गांधार नरेश, है ना। तो गांधार नरेश जो थे, गांधार एक्चुअली में उसके बारे में वो स्टोरी है, मैं सुना था, अब उस कितना सच है कितना गलत मुझे पता नहीं। बोला जाता है कि वहां के जो राजा थे, नाम भूल गया छोड़ो, तो उनको ना जेल, उनको उनके फैमिली के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। गांधार नरेश जो है उनके मामा, उनको जेल में बंद करके रख दिया गया था। तो उनके माँ बाप बोले थे कि तू पूरा का पूरा साम्राज्य को खत्म करेगा, ठीक है। महाभारत का सबसे बड़ा रीजन एक तो ये भी बोला जाता है, ठीक है। उसको बोले थे गांधार नरेश को, यानी शकुनी को, कि तू पूरा का पूरा साम्राज्य को खत्म करेगा। तो खत्म जो करेगा, अरे बिल्ली आ गई,
छोड़ो। तो पूरा का पूरा साम्राज्य को खत्म करना तेरा काम है, तो उसके लिए तेरे को, अरे बिल्ली, ए गोलू, ये हमारी बिल्ली। जा बाबू जा, खाने के लिए आई है, ले जा इसको, ले जा, गेट बंद कर दे। हाँ चलो कोई नहीं, हम लोग गांधार नरेश का स्टोरी सुन रहे थे। तो गांधार नरेश जो थे, उनका पेरेंट्स बोले थे तेरे को पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म करना है, ठीक है, तू कैसे करेगा मेरे को नहीं पता, हम लोग तो मर जाएंगे, तू लेकिन बचेगा और तेरे को पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म करना है। तो बोला गांधार नरेश ठीक है, लेकिन उसके माँ बाप जानते थे साला लड़की बाज है ना, उसको शीला की जवानी बहुत पसंद है। किसकी? तक्षशिला में से शीला की जवानी बहुत पसंद है, ठीक है, ऐसे याद है, एक्चुअली में बोलते हैं वो बहुत लड़की बाज है, जैसे निकलेगा लड़कियों का चक्कर में पड़ जाएगा, फिर सब भूल जाएगा। तो इसीलिए क्या किए थे, उसका एक टांग तोड़ दिया, देखना वो लंगड़ा के चलता है, उसका एक टांग तोड़ दिया, बेटा तू याद रखेगा, ये जो टूटा हुआ टांग है तेरे को याद दिलाया कि हम लोगों के साथ क्या अत्याचार हुआ था और तेरे को सबका बदला लेना है। तब जाके वो भड़काना शुरू किया सबको, धीरे धीरे ऐसा भड़काया कि पूरा महाभारत छेड़ दिया। कौन? गांधार नरेश शकुनी। तो याद रखना गांधार जो है उसका कैपिटल था तक्षशिला, क्योंकि उसको शीला की जवानी पसंद था। चलो नेक्स्ट, द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट। देखो ये जो है सप्त सिंधु, मैंने 2 चैप्टर्स में 3 चैप्टर में पढ़ा दिया, इसके बारे में बताया था मैंने कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। क्या कहा था? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज, इंडस तो खुद एक सब सिंधु का पार्ट है, सिंधु इंडस ही सिंधु है। तो सिप्रा जो है तुम लोगों का आंसर होगा, ये सब नहीं, ठीक है, सिप्रा तुम लोगों का आंसर होगा, क्योंकि सिप्रा उस पर का कोई पार्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग महाजनपदास आइडेंटिफाई द गना संघा। देखो गना और संघा जो होता है ना, देखो टोटल 16 महाजनपदास थे, 16 में से कुछ जो थे वो मोनार्ची थे, मतलब कि वहां पर ही सिंगल डिसीजन मेकर था, सिर्फ एक ही जन था जो वहां डिसीजन लेता था, ठीक है। और उसके बाद आ गया तुम लोगों का कुछ जो थे वो तुम लोगों का मोनार्ची थे और रिपब्लिक थे, मतलब कि वहां पर एक से ज्यादा डिसीजन मेकर थे, वो एक टाइप से सरदार वगैरह टाइप में थे, पंचायत में जैसे 5 तो होते हैं वैसे सरदार वगैरह टाइप में थे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं गना या संघा। वो टोटल 5 थे, एक था कुरु, एक था तुम लोगों का माला, एक था तुम लोगों का वज्जी और कोसाला, और 2 क्या क्या था याद नहीं आ रहा नाम, ठीक है। तो उसमें से वज्जी तो एक तो है यहाँ पे, ठीक है, कुरु या माला वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो आंसर तुम लोगों का यही होगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपदा। वत्स का कैपिटल कौन था? वत्स, कौसंबी उसका कैपिटल था, है ना। चलो नेक्स्ट, ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज द एंसेंट माहिष्मती लोकेटेड। देखो माहिष्मती वो बाहुबली वाला माहिष्मती है ना, तो अमरेंद्र बाहुबली का माहिष्मती जो था कौन सा बैंक का रिवर में था? देखो एक्चुअली माहिष्मती जो था तुम लोगों का महाराष्ट्र वाला रीजन में था ना, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आसपास का रीजन में था, शायद महाराष्ट्र में ही था, है ना, क्योंकि जोरवे कल्चर वहां पे देखा गया था, जोरवे कल्चर जो था महाराष्ट्र में था, है ना, एमपी महाराष्ट्र। तो वो जो है नर्मदा नदी का बैंक में था। नेक्स्ट कोसाला, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया यार, 15। चलो ये तो देखे थे क्या था, महाजनपदास था, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ महाजनपदास गांधारा इन 6th century BC। अबे कैपिटल अभी तो बताया था, गांधार नरेश को क्या पसंद था? शीला, तक्षशिला। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपदास। वज्जी वैशाली, वज्जी और वैशाली बहन थे दोनों, वज्जी वैशाली, बहना वज्जी बोलो वैशाली, वही था, ठीक है। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यंका डायनेस्टी। हाँ सबसे पहला डायनेस्टी था हर्यंका डायनेस्टी। तो हर्यंका डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था?
बिंबिसारा, आगे जाके पढ़ोगे बिंबिसारा, और एक आएगा बिंदुसारा। ठीक है, बिंदुसारा जो था वो तुम्हारा अशोका नहीं, क्या नाम था इनका यार, मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। उसके बारे में स्टोरी है, बाद में पढ़ेंगे यार, कितना स्टोरी सुनेंगे, बहुत लंबा जाएगा वीडियो। ठीक है, हरिंका डायनेस्टी का पहला रूलर था बिंबिसारा। बिंबिसारा और बिंदुसारा दोनों में कंफ्यूज मत होना। कोसला महाजनपदा 6th century BCE इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। कोसला जो है अभी कौन सा मॉडर्न डे का, उत्तर प्रदेश का। कोसला जो है उत्तर प्रदेश में था, पहले कोसला अभी उत्तर प्रदेश। चलो, रूलर्स ऑफ महाजनपदा इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड टैक्सेस ऑन क्रॉप एट द रेट ऑफ द, देखो बताया था भागा, जिसको 1/6 था, 1/6 जो तुम लोगों का था, इसका टैक्स लेते थे हम लोग। भागा जिसका नाम था भागा टैक्स, जैसे अभी जीएसटी भरते हैं वैसे भागा भरते थे, इनकम टैक्स भरते हैं भागा भरते थे। आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। ऑब्वियसली मैंने बताया था माइंस भी एक तो मेन रीजन था किसका राइज होने के लिए, मगध का राइज होने के लिए, है ना। मगध महाजनपदा वाज सराउंडेड बाय द रिवर्स सोन और गंगा, ये भी बताया था मैंने, है ना। नेक्स्ट, अजात शत्रु, ये भी बताया था मैंने। अजात शत्रु अ रूलर ऑफ द हरिंका डायनेस्टी वाज द सन ऑफ बिंबिसारा, अपने ही बाप को मार दिया था ये बेचारा। बिंबिसारा बहुत भयानक टाइप का राजा था, ठीक है, बहुत क्रूर भी राजा बोलते हैं इसको। इसके बारे एक तो मूवी भी, बिंबिसारा साउथ इंडियन मूवी है एक तो पूरा, वो बिंबिसारा मॉडर्न डे में आ जाता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। बिंबिसारा खत्म हुआ, अजात शत्रु आया, हमको क्या लेना देना। विच रेफर्स टू द 16th महाजनपदास विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट अ कैपिटल सिटी। ये देखा हुआ था, एक से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, उज्जैन का कैपिटल है, सॉरी अवंती का कैपिटल है उज्जैन, तो अवंती खुद एक महाजनपद है, तो वो तो कोई कैपिटल हुआ नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अवंती। अच्छा, इसको याद करने के लिए एक तो ट्रिक बता रहा हूं। अवंती, अवंतिका याद है, तमन्ना भाटिया, भाटिया रहे लेकिन तमन्ना नाम याद है, भाटिया भाटा क्या है मेरे को याद नहीं। तो बाहुबली मूवी देखे हो, तमन्ना जो थे उनका नाम था अवंती, अवंतिका, ये है महाजनपदा। और उनका कैपिटल था माहिष्मती या उज्जैन, है ना। स्पेलिंग समझने की जरूरत नहीं है, बोल रहा हूं, सुन लो, काफी है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, डैश इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध और सेवरल लेयर नहीं, लेयर्स, ईयर्स होगा, लेयर्स नहीं होगा, सॉरी, सेवरल ईयर्स होगा, है ना। इसको काट दो, सेवरल ईयर्स, YEARS होता है, ठीक है, Y लिख देते हैं यार, YEARS, ठीक है। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, ठीक है। तो कौन था पहले, राजगृह बताया था मैंने, 25 हो गया, 26। इन द 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध, ये मगध होगा, जी कट गया बेचारे का, मगध वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, ठीक है, समझ में आया। 27। Which of the following was the capital of Magad for several years before it was shifted to the same repeated राजगृह। चलो आज के लिए इतना ही, ये छोटा सा चैप्टर था, इतना ही इसमें से क्वेश्चन मिल पाया, और आगे नेक्स्ट जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा और भी मिलेगा तो और भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।